हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम DSSB TGT मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 2021 फीमेल शिफ्ट 3 में अलजेब्रा के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी 11% मैथमेटिक्स जो है अलजेब्रा का है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, थोड़े हाई लेवल के ग्रेजुएशन के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इनको आप बहुत अच्छे से सीखें, इनमें से आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी और क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड भी पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टोटली ग्रेजुएशन और पीजी के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z6 कितने होंगे भाई। A = 1 होंगे, B = 2 होंगे, C = 8 होंगे, D = 3 होंगे। इस क्वेश्चन का यहाँ D की जगह 8 ऑप्शन था तो कि गलत था, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, D ठीक है। क्यों है ठीक, ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, D ठीक है इसलिए है, अगर भाई इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn, क्या होता है, GCD ऑफ Mn होता है, GCD ऑफ Mn होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 और 6 का क्या निकाला, GCD। 3 और 6 का क्या निकाला, GCD, राइट। तो 3 और 6 का GCD क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। और मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अभी ये 3 कैसे आएंगी उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना है, 3 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है जो कि ये ठीक करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन कितना है, D, 3 आएंगी, ठीक है ना। ओके, सेकंड, अच्छा एक चीज क्या है इसी में क्या है, अगर M और N आर को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका GCD 1 आता है। जैसे 3 और 5 का GCD क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1, यानी कि एक दूसरे के क्या हो, डिवाइजर ना हो। जैसे 3 यहाँ 6 को डिवाइड करता है तो इसका GCD कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 3 और 5 आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते तो इसका GCD क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो अगर 1 है तो ओनली 1 होमोमॉर्फिज्म आएगा, क्योंकि जितना GCD आएगा उतना ही क्या आएगा, उसका होमोमॉर्फिज्म आएंगे उतने ही, ठीक है ना। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z5 कितने आएगी। ये क्वेश्चन भी गलत दे रखा था, यहाँ पे भी 4 आंसर दे रखा था, ठीक है ना, D = 4, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, D = 0 होमोमॉर्फिज्म आएगी। क्यों आएंगी, ये फार्मूला लिख रखा है मैंने, देखो नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn इज 5m। 5m भी कब आएगा, इफ m लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए और m जो है n को डिवाइड करना चाहिए। वेयर 5m इज द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Zm के क्या है, ये नंबर ऑफ जनरेटर 5 आइदर 5 फंक्शन होता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से आप देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 10। देखो जब भी डोमेन के अंदर है ना, और ये क्या है, कोडोमेन, तो ये क्या है Zm, ये क्या है Zn। 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इधर के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ पे एक होनी चाहिए, इसको बोलते हैं 1 फंक्शन। ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती अगर भाई m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू n, यानी यहाँ पे या तो दोनों सेट के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, या फिर Zm के अंदर Zn से क्या होने चाहिए, कम एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ ज्यादा एलिमेंट होंगे, यहाँ कम होंगे। तो यहाँ पे मान लें यहाँ 10 है, यहाँ पे 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट की इमेज तो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन 10वें एलिमेंट की इमेज नहीं आएगी, क्योंकि वो 1 क्या फंक्शन ही नहीं बनेगा, राइट। तो 1 फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, कि डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट को डोमेन से क्या होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसका जो ऑर्डर होता है ना, इसका ऑर्डर को डोमेन के ऑर्डर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, ठीक है ना। Zm यानी m जो है n को डिवाइड करता हो, तब क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, आइदर 5 फंक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। और आइदर 5 फंक्शन क्या होता है, इस Zm के जनरेटर, क्योंकि ये Zm और Zn क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप होते हैं। और साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, जिनका जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाते हैं, जिसके सारे एलिमेंट जनरेट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ से देखो आप नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z, यहाँ से तो देखो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि जो 10 है यहाँ पे जो डोमेन के एलिमेंट है वो कोडोमेन से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से एक भी 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं आएगी, ठीक है ना। 1 होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे कोई भी नहीं आएगी। तो यहाँ D आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है ना।
ओके, आई होप आपको ये दो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सेम कंडीशन ऑन टू में भी है, ये आगे कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप टू इटसेल्फ। यानी कि देखो आइसोमॉर्फिज्म तो क्या होती है, अगर भाई आइसोमॉर्फिज्म होता है Fg टू G डैश, यानी कि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 ऑन 2 क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। बट अगर ग्रुप सेम ग्रुप पर आइसोमॉर्फिज्म वो क्या बन जाएगी, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। ये एक ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप टू इटसेल्फ, यानी कि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर वो क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म होती है। यानी कि वो आइसोमॉर्फिज्म तो है, ठीक है, और ऑटोमॉर्फिज्म भी है, क्योंकि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप। होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 ऑन 2, अगर 1 1 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन 2 भी है, और सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर है, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है ना। अबेलियन भी नहीं बनेगा। अबेलियन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन जो होते हैं एफ सर्कल जी इज नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ होता है, ठीक है ना। अबेलियन भी नहीं बनेगा। क्लोजर तो है ही नहीं, ठीक है ना। क्लोजर तो क्या होता है, दो फंक्शन का सम उसी के अंदर होता है। अबेलियन होता है तो होगा ही होगा, लेकिन बट यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है हमारा, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप से ग्रुप के ऊपर जो क्या होती है हमारी आइसोमॉर्फिज्म, वो क्या बन जाती है, ऑटोमॉर्फिज्म। और यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रुप भी दे रखा है तो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। होमोमॉर्फिज्म तो है, लेकिन मेन चीज क्या है, सब में क्या आएगा, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, यही राइट है इसका, समझे। ओके, सेकेंडली, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन विच एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू दोज ऑपरेशन इज स्टडी ऑफ। अब देखो ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर क्या होता है, जी स्टार, ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। इस एक प्रॉपर्टी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है इसके अंदर, स्टार, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ग्रुप पढ़े हैं, जैसे प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट टू, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप पढ़े हैं आपने। बट जहां पर क्या हो जाए, स्टार और डॉट, जहां दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाए, तो सिर्फ किस में और होता है, वो रिंग में होता है। किस में होता है, रिंग थ्योरी में, ठीक है ना। ग्रुप में तो हमेशा क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। रिंग थ्योरी में स्टार्ट होते हैं दो ऑपरेशन, फिर तो फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी, बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, रिंग थ्योरी के अंदर बाइनरी ऑपरेशन कितने आते हैं, दो आते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी सेम ऑपरेशन होता है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं कुछ तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, रिंग थ्योरी, ठीक है। रिंग थ्योरी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मेंसुरेशन के अंदर भी नहीं होते दो ऑपरेशन, ठीक है ना, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहाँ आता है, ग्रुप और रिंग, फील्ड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे रिंग थ्योरी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। रीमान इंटीग्रल में भी यूज नहीं करते, कैलकुलस में भी यूज हम नहीं करते, राइट। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखो, द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर जेड विद इटसेल्फ। यानी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जेड क्रॉस जेड, ठीक है ना। अब देखो जेड खुद क्या है, अपने आप में अबेलियन भी है, साइक्लिक भी है। ये अबेलियन भी है और साइक्लिक भी है, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये, इनफाइनाइट ग्रुप है। और इसके 1 और -1 क्या होते हैं, इसके जनरेटर होते हैं, ठीक है ना। जेड के क्या होते हैं, -1 और 1 क्या होते हैं, इसके जनरेटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये खुद जेड तो क्या है, खुद साइक्लिक भी है और अबेलियन भी है। बट हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है अभी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है साइक्लिक ग्रुप का, फाइनाइट ग्रुप के लिए क्या होता है, साइक्लिक होता है। कौन सी थ्योरम है वो, अभी फाइनाइट ग्रुप के लिए, फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, वो इनफाइनाइट के लिए नहीं है। क्या, अगर जेड एम क्रॉस में जेड एन क्या होता है, साइक्लिक होता है, इफ एंड ओनली इफ एम जीसीडी ऑफ एम एन क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली बात तो क्या है,
जेड क्रॉस जेड, जेड क्या है, कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है, तो इनफाइनाइट ग्रुप पर साइक्लिक ग्रुप वाली थ्योरम अप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब सीधी ही बात है यहाँ पर नॉट साइक्लिक ग्रुप, नॉट साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, और देखो ध्यान से, जेड क्रॉस जेड क्या है, ये अबेलियन आएगा हमेशा, क्या आएगा ये अबेलियन, ठीक है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, अबेलियन ग्रुप का हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है, वहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है, ना तो फाइनाइट के लिए ना इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट हो जाए इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये जेड क्रॉस जेड तो क्या है, पक्का अबेलियन है, ठीक है, अबेलियन है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंडली ऐसा साइक्लिक क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है इसका जो सारे ऑर्डर्ड पेयर को जनरेट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 1 0, 1 0 से आप 0 1 जनरेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जेड क्रॉस जेड कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है ना। ये करेक्ट ऑप्शन है, साइक्लिक ग्रुप भी गलत है, ठीक है ना। अबेलियन एज वेल एज साइक्लिक, ये भी गलत है, क्योंकि अबेलियन तो आ जाएगा लेकिन एज वेल एज क्या है, साइक्लिक ग्रुप लिखा है, साइक्लिक नहीं आएगा कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ साइक्लिक बट नॉट अबेलियन, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि साइक्लिक आ गया, ठीक है ना। यहाँ साइक्लिक, जहाँ जहाँ साइक्लिक है वहाँ क्या है, गड़बड़ है, ठीक है ना, वहाँ सारे गलत है, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है ना। अबेलियन हो जाएगा बट साइक्लिक नहीं होगा। आई होप आपके ये 3 क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, लेट जी बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन विच इज ट्रू। देखो जी इनफाइनाइट ग्रुप कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर, और साइक्लिक ग्रुप भी है ये अकेला साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। जेड क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, राइट। अब देखो ध्यान से, अब सीधी बात है, जो होमोमॉर्फिज्म होता है ना या आइसोमॉर्फिक जो होते हैं, वो जितना ऑर्डर इस ग्रुप का है ना, इतना ही ऑर्डर इतने ग्रुप इस ग्रुप का भी होना चाहिए, तभी आइसोमॉर्फिज्म आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, राइट। तो देखो, तो 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है, और इस सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब 1 1 ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये क्या है, जेड। अब जेड जो है, Z3 को आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, क्योंकि Z3 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 0 1 2, ठीक है ना, यही एलिमेंट होते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसमें 3 ही एलिमेंट है, तो ये इसका आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 ऑन टू होना चाहिए, ठीक है ना, 1 1 होना चाहिए, 1 1 ही हो नहीं सकता, ठीक है ना। ओके, तीसरा Z4 के भी नहीं होता, Z4 में कितने एलिमेंट है, 0 1 2 और 3, एक एलिमेंट और ऐड हो गया, क्या फर्क पड़ता है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये कभी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कभी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं होता, ठीक है ना, पहली बात। क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या इसका ग्रुप का जो है ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। यानी राइट वाले में, राइट वाला जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबसेट होना चाहिए, ठीक है, सब ग्रुप होना चाहिए। बट ये क्या है, इनफाइनाइट, ये क्या है, फाइनाइट। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कभी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं होता। तो पहला ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत। ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, जेड प्लस के हो जाएगा, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ जेड टू जेड क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी है, ये भी इनफाइनाइट साइक्लिक है, ये भी इनफाइनाइट साइक्लिक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, चौथा तो गलत है, क्योंकि जी मे नॉट बी, मे नॉट भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, नहीं करेगा बिल्कुल, ठीक है, 100%। तो ये थर्ड ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल राइट है। हमेशा याद रखना, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कभी भी डिफाइन होगा फाइनाइट से फाइनाइट के ऊपर डिफाइन हो सकता है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के ऊपर, वो भी होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट वो तो कभी नहीं होगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप। अब देखो जेड भी एक साइक्लिक ग्रुप है और जेड एन भी क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है ना। और बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से क्या है, अगर भाई यहाँ तो देखो क्या लिखा है इसने, अगर भाई ऑलवेज साइक्लिक, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। अब देखो ऑलवेज साइक्लिक, ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या, अभी जेड
क्या है, साइक्लिक है, तो जेड क्रॉस जेड नॉट साइक्लिक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव करके दिखा था। अच्छा, जेड एम क्रॉस में जेड एन, ये क्या है, ये भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं और ये किसका आइसोमर पे होते हैं, जेड एम एन। और जेड एम एन हमेशा क्या होगा, जेड एन एंड ऑर्डर का कोई भी ग्रुप ले लो आप, क्या आएगा, हमेशा साइक्लिक आएगा। और ये साइक्लिक कब होता है, जब जीसीडी ऑफ एम एन क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये ना होने का एग्जाम्पल तो हमको मिल गए। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज साइक्लिक, ये गलत है, ऑलवेज साइक्लिक गलत है। मतलब ये अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो साइक्लिक ग्रुप का तो साइक्लिक ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। नहीं का भी ट्रू नहीं है, अगर नहीं आएगा ना आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऑलवेज साइक्लिक, ये 2 एग्जाम्पल आपको मिल गए, ठीक है ना। मस्ट भी साइक्लिक ग्रुप गलत है ये भी, ठीक है ना। साइक्लिक एज वेल एज अबेलियन, साइक्लिक तो आएगा ही नहीं, साइक्लिक तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो साइक्लिक एज वेल एज अबेलियन, जो ग्रुप साइक्लिक होता है ना वो तो अबेलियन होता ही होता है। जो ग्रुप अबेलियन होता है, सॉरी साइक्लिक होता है वो अबेलियन होता ही है। अबेलियन का साइक्लिक होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी साइक्लिक की कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर गलत आएगा। नीड नॉट बी साइक्लिक ग्रुप, नीड नॉट बी का मतलब साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। नहीं होने का ये है और होने वाले भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीड नॉट बी साइक्लिक, यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर साइक्लिक ग्रुप का करोगे तो वो साइक्लिक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। दोनों चीजें हैं, आने के एग्जाम्पल भी होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से ये ऑप्शन राइट है, नीड नॉट बी साइक्लिक ग्रुप। नहीं होने के एग्जाम्पल मैंने यहाँ से दे दिए हैं आपको, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही हायर लेवल का क्वेश्चन है, नेट में आते हैं इस तरह क्वेश्चन। लेट P be a prime number, let G be the group of all 2 cross 2 matrices over ZP। ZP क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है। ZP क्या है, एक प्राइम नंबर है, जैसे कोई भी ले लिया 0 1 2 और कहाँ तक है, P-1 तक के एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। इसको ये क्या है, एडिशन मोडुलो P होते हैं, ठीक है ना। ये आप देख लेना, कभी आएगा समय तो सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ZP। ओके, ZP एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, P एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर भाई 0 1 2 3 अप टू सोन P-1 जो एलिमेंट हो गए ना मैट्रिक्स के अंदर वो इस टाइप के होंगे, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी और विद डिटरमिनेंट 1, ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1। अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन द ऑर्डर ऑफ G इज, अब ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर फील्ड ZP। ये ZP क्या होता है, एक फील्ड होता है, क्या होता है, ZP फील्ड होता है वेयर P इज प्राइम। तो P प्राइम होगा तो क्या होगा, ये फील्ड होता है। तो क्या कहता है, अगर भाई इसका ऑर्डर क्या आएगा, P की पावर, P यानी कि ये ZP, यहाँ P की वैल्यू देखनी है, और ये N क्या है, ये N क्रॉस N मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ऑर्डर, यहाँ N की वैल्यू कितनी है, 2 है, N की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये P की पावर N माइनस में P की पावर N-1, P की पावर N माइनस में P की पावर N-2 डैश 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 P की पावर N, लास्ट में N-N आ जाएगा, और P की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में P-1। ये स्पेशल ग्रुप का, स्पेशल लीनियर ग्रुप का ओवर ZP N क्रॉस N मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर होता है, ये होता है, ठीक है। ओके, SL स्पेशल लीनियर ग्रुप N ZP क्या होता है, इसके अंदर वे मैट्रिक्स होती हैं जो N क्रॉस N ऑर्डर की हैं और जिसका डिटरमिनेंट 1 है, और AIJ जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से आएंगे, ZP से आएंगे, और ZP क्या है, ये इस तरह का ग्रुप है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसका हमें क्या निकालेंगे, फार्मूले से, ये फार्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। यहाँ से देखो आप, अभी इसके अंदर सर पे ZP की जगह तो P की जगह तो P है, बट यहाँ पर क्या है, N की जगह कितना है, 2। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर क्या करेंगे हम, N की जगह क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। करो, देखो क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, P² माइनस में P, और यहाँ N की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 माइनस 1 तो P² माइनस में P आ गया। अगले पे चलते हैं, P² माइनस में
पी एन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, यानी कि पी की पावर 0 क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। और अपॉन में क्या आ गया यहाँ से p माइनस 1, p माइनस 1, राइट। ओके, तो यहाँ से देखो निकालते हैं क्वेश्चन, यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, तो p क्या बन जाएगा p माइनस 1, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा p माइनस 1, और क्या बन गया है p प्लस 1, राइट। और यहाँ से क्या बन गया है हमारे पास p माइनस 1, राइट। तो यहाँ से ये p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास, देखना ध्यान से क्या बन गया यहाँ से, तो यहाँ से ये बन गया हमारे पास p माइनस 1 और p प्लस 1, तो p इंटू में p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये बट अगर मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ से अगर मैं p प्लस 1, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये चारों ऑप्शन मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, गलत है इसके अंदर, ठीक है ना। चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अगर एक ग्रुप होता है GLNZP, तो वहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है p की पावर n माइनस 1, राइट, और p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 2, और ये होता है p की पावर n माइनस 1। यहाँ पर ये p माइनस 1 क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता। अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूँ तो फिर तो ये p माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन एज इट इज बन जाएगा क्या, अगर p स्क्वायर माइनस p और p स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो p यहाँ से कॉमन ले लिया, p माइनस 1 और ये p माइनस 1 और p प्लस 1, तो क्या क्वेश्चन बन गया मेरे पास, p प्लस 1 और p माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से ये डी ऑप्शन क्या आता है मेरे पास, करेक्ट आता है, डी ऑप्शन क्या आता है, करेक्ट आता है। अगर यहाँ से ऑर्डर ऑफ SLNZP पूछता है तो यहाँ से p माइनस 1 से p माइनस 1 कट जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बनता है, p माइनस 1 और p प्लस 1, कहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं बन रहा है, ना तो ये बन रहा, ठीक है, और ना ही ये अगर मैं p माइनस 1 अलग करूँ तो p स्क्वायर माइनस p, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। अगर यहाँ से p क्यूब बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, और ये भी नहीं बना, चारों क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आता है हमारे पास, ये ऑप्शन राइट आता है। यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, तो यहाँ से ये ऑप्शन बनाते हैं, ये बन गया हमारे पास p और p स्क्वायर माइनस 1, ये ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अगर ऑर्डर ऑफ ये जनरल ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या है, जनरल ग्रुप में क्या बनेगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 है तो जनरल लीनियर ग्रुप बनेगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू 1 बनता है तो क्या बनेगा, स्पेशल लीनियर ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। तो मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं, एक का तो ये इसका ऑर्डर तो ये होता है और इसका ऑर्डर ये होता है, और यहाँ पर क्या करना है आपने, खाली कुछ नहीं करना है, n की जगह क्या करना है, 2 पुट करना है। मैंने दोनों फार्मूले लिख के दिखा दिए हैं, दोनों फार्मूलों में पूछ तो इसने क्या रखा है, इसी का ऑर्डर पूछ रखा है, ठीक है ना, जो कि इसमें सारे गलत थे, तो मैंने राइट ऑप्शन लिख दिया है। राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ लेट G बी ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p क्यूब, ठीक है ना, p क्यूब का हमेशा p क्यूब ऑर्डर का, यानी कि प्राइम की पावर 3 हो तो हमेशा कैसा आएगा, वो नॉन अबेलियन ग्रुप आएगा, p इज प्राइम, देन विच इज फॉल्स, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर ZG क्या होता है, सेंटर ऑफ G होता है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ G। सेंटर ऑफ G के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके अंदर वे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, वे एलिमेंट आएंगे A बिलोंग्स टू G, और जो AX इज इक्वल टू XA,
यानी कि इस जेड जी के अंदर वे एलिमेंट होंगे जो जी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है ना। ओके, अगर पी क्यूब है तो ऑर्डर ऑफ जेड जी हमेशा क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। ओके, पहली बात। दूसरा क्या है, अगर इसकी कंजुगेट क्लास क्या होती है, हमेशा कंजुगेट क्लास क्या होती है, कंजुगेट क्लास हमेशा क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1, ठीक है। जैसे मान लिया मैं ले लिया 2 की पावर 3 8, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ क्वार्टरनीस ले लिया मैंने, 8 ऑर्डर का क्या ले लिया मैंने, Q8 ले लिया, Q8, ठीक है ना। इसके अंदर क्या एलिमेंट होते हैं, 1 माइनस 1 प्लस माइनस आयटा प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ठीक है ना। ये ग्रुप ऑफ क्वार्टरनीस होता है। तो इसके सेंटर में है ना 2 एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा और -1 आएगा, ठीक है ना। तो इसके जेड जी क्या आएगा, इसका 2 आएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या आएगा 2, और इसकी कंजुगेट क्लास क्या आएंगी, पी की जगह 2 रख दो, तो पी की जगह मैंने 2 रखा, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 कंजुगेट क्लास फार्मूला होता है ये। और ये क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1, 5 कंजुगेट क्लास आएंगी इसकी, कितनी आएगी 5, 1 1 2 2 2। इसके कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे 5, राइट। ओके, तो दूसरा एक चीज़ और क्या देखना, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अभी ऑर्डर ऑफ जेड जी, अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी पी, ठीक है ना, ये बात सही है, क्या है ये, सही है, ठीक है ना। दूसरा, नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस ऑफ कार्डिनलिटी पी का मतलब यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू 2 लेता हूँ तो नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ कार्डिनलिटी 2 का मतलब है पी की जगह 2 रखता हूं तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी आती है 3, और ये क्या आता है 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि पी का स्क्वायर माइनस 1, यानी पी कार्डिनलिटी की कंजुगेट क्लास कितनी आएंगी, पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1। जैसे यहाँ से मैंने क्या लिया 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 आएंगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, करेक्ट है, क्या है ये, करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, तीसरे पे आते हैं, चौथा ठीक है, ठीक है ना। चौथा ये गलत है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जेड जी, सेंटर ऑफ जेड जी, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जेड जी पी नहीं होता, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस ऑफ कार्डिनलिटी 1 का मतलब ये रही, देखो ये 1 ऑर्डर की, ये कितनी आएंगी 2 आएंगी, कितनी आएगी 2। तो कंजुगेट नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस ऑफ कार्डिनलिटी 1 आर पी का मतलब 2, ठीक है ना। ये एग्जांपल दिया है मैंने, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है, क्या है ऑप्शन है, करेक्ट है, ठीक है ना। ओ 8 ऑर्डर की कंजुगेट क्लास हमेशा क्या होती है 1 + 1 + 2 + 2 + 2, ठीक है ना, यानी पी क्यूब ऑर्डर की, ठीक है ना। ये कंजुगेट क्लास बनाने के बहुत सारे फार्मूले लगते हैं, ये कभी आप डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कैसे आते हैं। अभी तो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहा हूँ, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये गलत ऑप्शन है, यही मैं बना रहा है विच इज द फॉल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 देन विच इज करेक्ट। ये 21 देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, ये है ना फर्स्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है ऑड ऑर्डर का। इससे पहले के जितने भी नंबर है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गए, 15 हो गए, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे के सारे ऑड ऑर्डर के हैं ना, जितने भी ग्रुप होते हैं ना, सारे के सारे क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। ये 21 एक पहला ऐसा ऑड नंबर है जो कैसा ग्रुप होता है, नॉन अबेलियन होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो, अभी थ्योरम है, क्या है थ्योरम, क्या अगर भाई देखो ए ग्रुप ए, अगर ऑर्डर ऑफ जी क्या है वो ग्रुप का पी क्यू, और पी एंड क्यू आर प्राइम, पी एंड क्यू आर प्राइम। तो देखो ध्यान से, अगर पी लेस देन क्या होना चाहिए क्यू, तो पी अगर Q-1 को डिवाइड नहीं करता, यानी कि मान लिया ये कितना है 3 और 7, ऑर्डर ऑफ जी क्या है यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पे क्या बन गया 3 इंटू में 7, तो 3 जो है यहाँ पर 7 - 1 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की चीज़ बताता हूँ, अगर P Q-1 को डिवाइड नहीं करता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, साइक्लिक ग्रुप गारंटी है मिलेगा, और साइक्लिक ग्रुप एक ही मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा, वो आपको Z21 मिलेगा,
ठीक है ना। Z21 मिलेगा या Z21 को जो आइसोमॉर्फिक होगा वो ग्रुप बनेगा, एक केवल एक साइक्लिक ग्रुप मिलेगा और कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड केस क्या है, अगर PQ-1 को डिवाइड करता है, PQ-1 को डिवाइड करता है तो यहाँ पर दो चांस बनते हैं। एक तो क्या मिलता है, एक तो साइक्लिक मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तो केवल साइक्लिक मिलेगा, यहाँ पे साइक्लिक भी हो सकता है और क्या होता है कि नॉन अबेलियन ग्रुप मिलेगा, ठीक है ना। तो 21 ऑर्डर का क्या मिलेगा आपको, नॉन अबेलियन ग्रुप मिलेगा। ये कोई खास चांस में हो सकता है कि साइक्लिक भी मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन नॉन अबेलियन ग्रुप, यहाँ तो साइक्लिक मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, नॉन अबेलियन ग्रुप ही मिलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा एक थ्योरम और है, ध्यान से देखो क्या, अगर ऑर्डर ऑफ ए जी क्या है, PQ और P लेस देन क्या है Q, और P और Q क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम। तो क्या कहता है, अगर PQ ऑर्डर का ग्रुप क्या है, अगर अबेलियन है तो गारंटी है वो PQ ऑर्डर का ग्रुप क्या मिलेगा, साइक्लिक भी होगा, राइट। यहाँ तो क्या है, अगर PQ-1 को डिवाइड करता है और PQ ऑर्डर का ग्रुप क्या है, अगर अबेलियन है, वैसे तो नॉन अबेलियन मिलेगा, वैसे तो क्या मिलेगा, अबेलियन। PQ-1 को डिवाइड नहीं करेगा तो गारंटी है क्या मिलेगा आपको, साइक्लिक ग्रुप मिलेगा। अगर PQ-1 को डिवाइड करता है तो क्या मिलेगा, नॉन अबेलियन ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, नॉन अबेलियन ग्रुप मिलेगा। लेकिन ये थ्योरम क्या कहती है, अगर PQ ऑर्डर का अगर ग्रुप कोई अबेलियन है तो मस्ट भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, राइट। तो यहाँ से 21 जो है ये फर्स्ट ऐसा और नंबर है जो कैसा है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ से हम यहाँ देख के चलते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। इफ G इज अबेलियन देन G इज नीड नॉट बी साइक्लिक। गलत है ये थ्योरम, ये गलत है। ये क्यों, आगे ये कहती है अगर G अगर अबेलियन है, ठीक है ना, PQ ऑर्डर का, तो PQ क्या होगा, साइक्लिक होगा। कांट से ये भी गलत है, कह सकते हैं, राइट। G इज ऑलवेज साइक्लिक, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि थ्योरम नहीं कहती G साइक्लिक कब होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 ऑर्डर का ग्रुप होता, कितना ऑर्डर का होता है, 15, तो 3 जो है 5-1 को डिवाइड नहीं करता, यानी 3 जो है 4 को डिवाइड नहीं करता, तो 15 ऑर्डर का ग्रुप है ना, गारंटी साइक्लिक होगा, ठीक है। ओके, तो साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। कैसा ग्रुप होगा, नॉन अबेलियन। बट यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, इफ G इज अबेलियन, ये थ्योरम लग गई, ठीक है ना। G इज अबेलियन देन G इज साइक्लिक। G अगर अबेलियन होगा ना, 21 ऑर्डर का ग्रुप है, अगर कैसा होगा, अबेलियन होगा, तो ये मस्ट भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी अबेलियन कैसे देखना है, साइक्लिक कैसे देखना है और नॉन अबेलियन कैसे देखना है, राइट। ये सारी थ्योरम आपको रिजल्ट क्लियर होने चाहिए जब जाके क्वेश्चन सोल्व होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQR वेयर P लेस देन Q लेस देन R बीइंग प्राइम्स। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। देन विच इज फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है हमको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से शिलो थ्योरम का यूज होगा। शिलो R सब ग्रुप इज नॉर्मल इन G। If Q divide R-1 then Shiloh Q subgroup is normal in G. G is not simple. G has a normal subgroup of order QR. ठीक है, आपको शिलो थ्योरी सबसे पहले तो आप ये जान लो सिंपल ग्रुप होता क्या है। सिंपल ग्रुप वो ग्रुप होता है, सिंपल ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप जिसके अंदर क्या हो, सिंपल ग्रुप क्या होता है, अरे नहीं होता, देखो उल्टा है। सिंपल G इज नॉट सिंपल। G सिंपल कब नहीं होगा, जब इसके अंदर एक यूनिक सब ग्रुप मिल जाए, आपको शिलो सब ग्रुप मिल जाए, जो कि क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप अगर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्मल शिलो PQR जो भी है, ठीक है ना, शिलो सब P सब ग्रुप कह लेते हैं यहाँ पे, P सब ग्रुप इज नॉर्मल, और कैसा मिल जाए वो, यूनिक, ठीक है। अच्छा, ये भी खास बात है, अगर शिलो P सब ग्रुप मिल जाए और वो नॉर्मल हो, वो नॉर्मल कब होगा, जब वो यूनिक होगा,
ठीक है ना, क्या होगा, यूनिक होगा। आपको अगर यूनिक पी सब ग्रुप मिल जाए, क्यू सब ग्रुप मिल जाए, आर सब ग्रुप मिल जाए, कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप अगर आपको जी के अंदर मिल गया तो वो सिंपल नहीं होगा। नेगेटिव सेंस में है ये। नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा तब नॉर्मल ये क्या होगा, सिंपल नहीं होगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सिंपल हो जाएगा। समझ में आई बात? ओके। सेकंड बात, सेकंड शिलो थर्ड फॉर्म क्या कहती है, अगर भाई नंबर ऑफ आपको पी नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हो, नॉर्मल सब ग्रुप निकालने हो, शिलो सब ग्रुप, तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर भाई 1 प्लस में के पी, अगर आपको शिलो पी सब ग्रुप क्या निकालने हो, नंबर ऑफ पी शिलो सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, 1 प्लस के पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है ना। ओके, तो यहां से देखो आप पी को हटा देंगे, ठीक है ना, पी यहां से काट देंगे, पी काट देंगे, जैसे हाँ ध्यान से देखो आप, तो हो गया हमारा काम। जी इज नॉट साइकिल सिंपल, सिंपल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम निकालेंगे नॉर्मल ये शिलो आर सब ग्रुप। देखो शिलो पी सब ग्रुप, नंबर ऑफ शिलो पी सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, 1 प्लस में के पी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। समझ में आई बात। पी यथ यहाँ पे आरथ है तो आरथ लेंगे, पी एथ है तो पी एथ लेंगे, क्यू एथ है तो क्यू एथ लेंगे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ये निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये शिलो थर्ड फॉर्म कहती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको, वैसे तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ जी ले लेता हूँ, 2 × 3 × 5 कितने है, ऑर्डर ऑफ जी कितना ले लिया मैंने, 30, ठीक है ना। इसको पी मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है ना। सारे पी लेस देन इक्वल टू आर है, राइट। ओके, तो मैं देखो यहाँ पे निकालेंगे पहले आर का मतलब क्या है, 5, आर का मतलब क्या है 5, तो शिलो 5 सब ग्रुप निकालेंगे, राइट। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्या करें, देर खा तो क्या करेंगे ऐसे, 5 के डिवाइड ऑर्डर ऑफ 30, ऑर्डर ऑफ 30, यानी इसको ऐसे करेंगे 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू डिफाइन करेंगे यहाँ से, के की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, के की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो 5 शिलो सब ग्रुप आपको क्या मिलेगा, n1 = 1 मिलेगा, क्योंकि 1 डिवाइड करता है 30 को, राइट। फिर या और यहाँ पर के की वैल्यू किसके लिए डिवाइड करेगा, के की वैल्यू 1, अगर मैं के की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 1 प्लस में 5 कितना होगा, 6, तो n2 बराबर क्या आ गया, 6, यानी कि 6 या तो शिलो 5 सब ग्रुप या तो क्या मिलेंगे आपको, 1 मिलेगा या आपको 6 मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि 6 जो है 6 को डिवाइड कर देता है, बाकी तो ये 5 को डिवाइड करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, सेकंड यहाँ पे के की वैल्यू 1, ये इसको कौन डिवाइड करता है, या तो 1 डिवाइड करता है इसको या फिर 6 डिवाइड करता है, ठीक है ना। बाकी के की वैल्यू और कोई पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो 11 आएगा, 3 पुट करोगे तो 16 आएगा, और 4 पुट करोगे तो 21 आएगा, और 5 पुट करोगे तो 26 आएगा, 6 पुट करोगे तो 31 आएगा, तो और कोई डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर या तो शिलो 5 सब ग्रुप या तो 1 मिलेगा या n2 = 6 मिलेगा। अगर अच्छा एक थोरम और है, अगर कोई भी शिलो सब ग्रुप आपको क्या मिलता है, यूनिक मिलता है, तो वो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे n1 = क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, तो 1 आ गया तो इसका मतलब शिलो 5 सब ग्रुप क्या है, नॉर्मल है। यहाँ से शिलो आर सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी, ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। ओके, सेकंड है, इस पे मैं बाद में आता हूँ, पहले और करते हैं। जी इज नॉट सिंपल, सिंपल तो नहीं है, ठीक है ना, सिंपल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मुझे एक शिलो 5 सब ग्रुप इसके अंदर नॉर्मल मिल गया। अगर नॉर्मल मिल गया तो ये जी सिंपल नहीं होता, नहीं मिलता तो सिंपल होता।
ठीक है ना। अब मिल गया मुझे सिलो फाई सब ग्रुप क्या मिल गया इसके अंदर, यूनिक मिल गया, तो ये G इज नॉट सिंपल, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट, ठीक है ना। G हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर QR क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5। देखो अगर क्या है ऑर्डर ऑफ G mod H क्या आ जाए 2, ये इसको बोलते हैं इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स। G mod H अगर इंडेक्स कितना आ जाए 2 आ जाए तो वो ग्रुप हमेशा क्या होता है, ये H ग्रुप, ये H ग्रुप क्या आएगा, सब ग्रुप क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या है QR कितना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 × 5 ले लिया मैंने तो 15, तो ऑर्डर ऑफ G, ठीक है ना। और ये QR ले लिया, यानी कितना ले लिया 3, 15 ऑर्डर का ग्रुप ले लिया मैंने, कितना ले लिया 15, और ये इसका ऑर्डर कितना है 30। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H क्या है यहाँ पर, QR ऑर्डर का सब ग्रुप, QR ऑर्डर का सब ग्रुप, यानी 3 × 5 15 ऑर्डर का सब ग्रुप, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अगर किसी सब ग्रुप की इंडेक्स क्या आती है 2 आती है तो वो ग्रुप भी हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, करेक्ट है। अब यहाँ से ये देखो इफ Q डिवाइड R-1, अब Q क्या है, Q यहाँ पे 3 ले लिया, Q जो है 3 जो है 5-1 को डिवाइड करता है तो क्या, अब ये देखो यहाँ पे डिवाइड नहीं करता तो इसलिए लिखा है Q अगर R-1 को डिवाइड करेगा तो चिल्लो Q सब ग्रुप इन नॉर्मल इन G। तो क्या कह रहा है, जो डिवाइड करता है R-1 को तो Q चिल्लो सब ग्रुप क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो, यहाँ तो मैंने अभी दिखा दूंगा आपको, अभी 3 5-1 को डिवाइड नहीं करता तब भी 3 चिल्लो सब ग्रुप नॉर्मल आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल। देखो करते हैं 1 + 3 K डिवाइड करेगा किसको, 30 को। अब देखो K की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे K की वैल्यू 0 रखो तो N1 बराबर क्या आ गया, N1 बराबर क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि ठीक है ना। तो एक सब ग्रुप तो मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। क्या 3 जो है 5-1 यानी 3 जो 4 को डिवाइड नहीं करता तब भी मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 3 चिल्लो सब ग्रुप मुझे नॉर्मल मिल गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर QR-1 को डिवाइड करेगा तब ही क्या आएगा, Q सब ग्रुप नॉर्मल आएगा, नहीं करता तो भी आ गया, नहीं कर रहा तो भी यहाँ पे आपको 3 सब ग्रुप क्या मिल गया, नॉर्मल मिल गया। तो इसका मतलब ये जो कौन सी स्टेटमेंट है, सेकंड है, ये क्या है, रॉन्ग है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको हायर लेवल की ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब ही DSSB TGT टेस्ट क्लियर होगा, अदरवाइज मुश्किल है हमारे हिसाब से, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, और हार्ड मेहनत करने वाले का ही टेस्ट क्लियर होगा आने वाले समय में, ठीक है ना। ओके, तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। हम कोचिंग का बैच भी बनाएंगे रॉयल एकेडमी बहादुरगढ़ पर, अगर आपको वहाँ पर कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।